ना ना, अरे नहीं। तो आप लोग खगोलीय पिंडों स्थानीय समय और अन्य राष्ट्रीय नियमों का समन्वयात्मक इधर पढ़ लें। इधर बढ़ो। हे गाइस, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल शूटिंग क्लाउड्स में। आज हम आए हैं जंतर मंतर, जो कि लोकेटेड है दिल्ली के सबसे पॉश एरिया कनॉट प्लेस में, जो संसद मार्ग पे पड़ता है। यहाँ आने के लिए आप बस, मेट्रो या फिर ऑटो कुछ भी ले सकते हैं। अगर आप बस से आ रहे हैं तो जो बसेस हैं सीधे जंतर मंतर के गेट पर ही उतारती हैं, और अगर कोई बस जंतर मंतर के गेट पर नहीं उतार रही है तो आप संसद मार्ग पर उतर सकते हैं। वहाँ से ये लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही पड़ता है, ठीक है। और अगर आप मेट्रो से आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है जनपथ, जो कि यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। आप पैदल चल के भी आ सकते हैं या फिर आप ऑटो ले सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं जंतर मंतर की। ये ऑल डे ओपन रहता है 6 AM to 6 PM, मतलब सुबह के 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक ये ऑल डे ओपन रहता है। और यहाँ की एंट्री टिकट की फ़ी है 25 रुपीज़ पर हेड। अलग से कोई चार्जेस नहीं लगता, ना कैमरा का कोई चार्ज लगता है और ना ही कोई और अदर चार्जेस हैं। अगर हम जंतर मंतर के इतिहास के बारे में बात करें तो जंतर मंतर को जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने 1724 में बनवाया था। बेसिकली जो ये जंतर मंतर है वो एक खगोलीय वेधशाला है, जिसमें निर्मित यंत्रों की मदद से सूर्य और अन्य खगोलीय पिंडों की गति का अध्ययन किया जाता था। इसी पर्पज से ये बनाया गया था। दिल्ली के अलावा इस तरीके की 4 ऑब्जर्वेटरीज और हैं। ये हैं जयपुर, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन में। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के कहने पर खगोलीय पिंडों की गति और पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की सही स्थिति पता लगाने के लिए करवाया गया था। अब हम लोगों ने टिकट काउंटर से टिकट ले ली है और टिकट आई है 25 रुपीज़ पर हेड। यहाँ गेट पर हमारी टिकट चेक हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। तो आइए चलिए हमारे साथ घूमते हैं जंतर मंतर। ये देखो, ये है इंडिया गेट। इंडिया गेट दिल्ली के इस जंतर मंतर में मेनली 4 यंत्र हैं, जो हैं सम्राट यंत्र, मिस्र यंत्र, जयप्रकाश यंत्र और रामा यंत्र। गेट से एंट्री करते हुए जो सामने बिल्डिंग दिखाई देती है उसे ही सम्राट यंत्र कहते हैं। हाँ तो ये है दोस्तों जंतर मंतर। चलो चलते हैं जंतर मंतर। हाँ तो दोस्तों आज हम आए हैं जंतर मंतर। सब सीधे चलते हैं, मैं उल्टा चलूंगी। देखते हैं आज कैसा लगता है ये जंतर मंतर। वैसे जंतर हमें आते नहीं है, मंतर हमें स्कूल में सिखाए नहीं है, तो हमें बेसिकली कुछ आता नहीं है, पर दिखा देंगे। हिंदी में मत जाओ, इसके शब्दों में मत जाओ। जंतर मंतर का मतलब समझो, ठीक है। जंतर माने यंत्र, मंतर माने हड़पू। ना ना, हाँ अरे नहीं। जंतर मतलब नॉलेज। हमें मंत्र का एक ही मतलब पता है कि वशीकरण, जादू टोना, प्रेम विवाह, शोषण से छुटकारा। जो पीड़ित व्यक्ति हैं उन्हें थोड़ा राहत देने के लिए मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। नहीं, यहाँ ये विद्याएं नहीं काम आएंगी, ठीक है। जंतर मंतर का मतलब, जंतर का मतलब होता है यंत्र और मंत्र का मतलब होता है नॉलेज। चलो तो फिर जंतर में मंत्र नहीं, जंतर में मंत्र नहीं करना। यहाँ जो यंत्र बने हुए हैं उनका विश्लेषण करना है। शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं पे जाओ। ये यहाँ टॉयलेट की भी सुविधा है। ये राइट हैंड साइड में ये यंत्र है। अभी इसके पास चल के देखेंगे ये क्या है। ये है सम्राट यंत्र। सम्राट यंत्र का मतलब होता है यंत्रों का सम्राट। ये इस ऑब्जर्वेटरी में स्थित सबसे बड़ा और प्रभावशाली यंत्र है। ये जो यंत्र है वो राजा जय सिंह ने जो 5 जंतर मंतर बनवाए थे उन सब में स्थित है। उस टाइम में इस यंत्र की मदद से समय और सूर्य के झुकाव का पता लगाया जाता था। बीच में ये जो खड़ी दीवार है उसकी ऊंचाई है 20.73 मीटर।
और ये जो साइड में अर्ध वृत्ताकार खंड है, इनकी झुकी हुई दीवार पर पड़ती हुई परछाई से किसी भी क्षण के समय की जानकारी का पता लगाया जा सकता है। खींच तो लिया। वो पुराना वाला क्या था? सम्राट यंत्र, हाँ। सम्राट यंत्र था। ये जयप्रकाश यंत्र है। इसका उपयोग खगोल नीतियों, स्थानीय समय व अन्य राष्ट्रीय नीतियों का समन्वयात्मक। इधर पढ़ लो। इधर बढ़ो। ये है जयप्रकाश यंत्र। जैसा कि हमें यहाँ के गार्ड्स और यहाँ के जानकार लोगों ने बताया, उनके अनुसार इस यंत्र का उपयोग ग्रहों की गति के आधार पर कुंडलियां और भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता था और ऐसा कहा जाता है कि इन ग्रहों की गणना पर आधारित कुंडलियां और भविष्यवाणियां कभी गलत साबित नहीं होती थी। इस यंत्र के नीचे एक सुरंग भी है जो कि लगभग 11 से 12 फीट नीचे है, जिसे भूल-भुलैया भी कहा जाता है। हालांकि अब ये बंद कर दिया गया है क्योंकि सन 2000 के आसपास 2 लड़के इसके अंदर गए थे जो कभी वापस नहीं आए। इसलिए इस सुरंग और बाकी के स्ट्रक्चर जिनमें भी अंदर जाने की जगह है, उन सभी को बंद कर दिया गया है। मंत्र कहाँ खोजे रहे थे? ढूंढो, वही तुम्हारे काम के। पिछले 5 सालों में यहाँ बहुत सारे वैज्ञानिक और ज्योतिष विद्या के जो जानकार होते हैं वो यहाँ पर आए थे पता लगाने के लिए कि इस यंत्र की मदद से कुंडली या फिर भविष्यवाणी कैसे की जाती है, लेकिन कोई भी इसका साइंटिफिक वे नहीं बता पाया है। ये है राम यंत्र। ऐसा माना जाता है कि जो इसका नामकरण है वो राजा सवाई जयसिंह के दादा थे, राजा राम सिंह द्वितीय के नाम पर कराया गया है। इसकी दीवारें और भीतर बने स्तंभ की जो लंबाई है वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। वृत्त की त्रिज्या है 7.5 मीटर और इस वृत्त को लगभग 30 भागों में बांटा गया है जो कि महीने की 30 दिनों को दर्शाता है और सतह से लगभग 0.91 मीटर ऊंचे विभाग बनाए गए हैं। जो बीच में आप खंड देख रहे हैं और जो ये सारे खंड हैं वो जाकर के बीच में खड़े पिलर से मिलते हैं। बेसिकली इसे कैलेंडर भी कहा जा सकता है, जिसका उपयोग खगोलीय पिंडों की गति और उनकी स्थिति के हिसाब से दिन और तारीख का पता लगाने में किया जाता था। ये यंत्र आकाश के नीचे खुली हुई 2 बड़ी इमारतों में स्थित है। मतलब कि ये जो पूरा यंत्र है, एक बाहर की तरफ ये गोल चक्कर वाली इमारत है और बीच में खड़ा हुआ स्तंभ, और ये जो बीच में संरचनाएं बनाई गई हैं वो सब जाकर के उस पिलर से मिलती हैं, तब मिलकर के ये पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये अंदर वाला पिलर और बाहर की जो दीवार है वो एक दूसरे के पूरक हैं। इन स्ट्रक्चर्स का जो मैप था वो राजा जयसिंह ने ही तैयार किया। मैंने देख लिया। आप ये जो सामने देख रहे हैं वो है मिश्र यंत्र। मिश्र यंत्र का मतलब होता है कि सभी यंत्रों का मिश्रण। इस यंत्र को 5 अलग अलग यंत्रों को मिश्रित करके बनाया गया है। इसका निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के जो पौत्र थे महाराजा माधव सिंह ने करवाया था। इसके जो 5 भाग हैं उनमें आता है दक्षिणोत्तर भित्ति यंत्र, सम्राट यंत्र, नियत चक्र यंत्र, कर्क राशि वलय यंत्र और पश्चिमी तो फ्रेंड्स, वृत्तपात। हम इस जंतर मंतर के सारे जंत्र मंत्र देख चुके हैं
और एक्सप्लेनेशन के साथ हम बता चुके हैं। एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ मुझे 2 या 3 यंत्र या मंत्र लगे हैं जो मैंने देखे हैं, लेकिन मतलब हमारी धरोहर को अच्छे से जो कहते हैं प्रिजर्व करके रखना, वो उसमें से एक ये चीज़ है। मतलब इतना कुछ ज़्यादा दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन ये देखे बिना दिल्ली का टूर पूरा भी नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही फेमस जगह है। जिन लोगों को समझ में आती है उनके लिए काफ़ी नॉलेजेबल साइंटिफिक जगह है, है। काफ़ी साइंटिफिक है। और जिन लोगों को कुछ नहीं समझ में आता उनके लिए वो बस सिर्फ मंत्र मेरी तरह झाड़ फूक है बस, और कुछ नहीं है। तो काम की बात ये है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। भी हमारे सब्सक्राइबर मतलब पता नहीं, शायद हमने ही ये सब्सक्राइब करके रखा है। और शेयर कीजिए। मतलब अभी हमारी ये शुरुआत है, हम आपको पूरे इंडिया घुमाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम दोनों का बस यही काम है, घर से फ्री है, घूम लो बस। और ये आइडिया हमें बहुत बाद में आया कि हमें व्लॉगिंग करनी चाहिए, वरना हम अब तक तो हम आधा इंडिया एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो चलिए कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, दोबारा चले। आप लोगों को भी हम अपने साथ में घुमाएंगे।